अगर एक कॉइन ₹10 का एक कॉइन है, अब ये आउटडेटेड हो गया है, मींस कि ये मार्केट में अब नहीं चलता। इसके फेस पे लिखा कितना है ₹10। जब ये मार्केट से खत्म हो चुका है, शॉपकीपर इसे लेना नहीं चाहते, ये मार्केट में नहीं चलता। अब अगर इसे आप एज एन मेटल बेचने जाए तो मार्केट में ये कितने का बिके? 10 रुपए का। तो ये क्या कहलाएगा? फुल बॉडीड मनी। कि इसकी जो फेस वैल्यू है ये इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू के अगर बराबर है, क्योंकि अगर मार्केट में बेचने गए जबकि अब करेंसी तो ये है ही नहीं, ये सिर्फ मेटल रह गया, अब मेटल तो बेचने गए तो भी 10 का बिकता है, तो मींस के ये इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू है और इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू किसके बराबर थी? इसके फेस वैल्यू के। तो ये क्या कहलाएगी? फुल बॉडीड मनी। तो फुल बॉडीड मनी इट रेफर्स टू दैट फॉर्म ऑफ मनी इन विच इंट्रिंसिक वैल्यू इज इक्वल टू दी फेस वैल्यू। जिसके ऊपर प्रिंट है अगर उसके बराबर उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू तो वो क्या कहलाएगी? फुल बॉडीड मनी। और अगर फेस पे कॉइन है ₹10 का, आपने देखा कि उसके ऊपर भी उतना ही मेटल लगा जितना 2 रुपए वाले के ऊपर लगा है। अब वो करेंसी खत्म हो गई, मार्केट में बेचने गए तो बिका ₹2 का। अब इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है? 2 रुपए और फेस वैल्यू क्या थी? 10 रुपए। अगर फेस वैल्यू ज्यादा है, इंट्रिंसिक वैल्यू कम है, या इंट्रिंसिक वैल्यू कम है उसके फेस वैल्यू से, इट मींस के ये क्या कहलाएगी? टोकन मनी कहलाएगी। तो मेटेलिक मनी दो तरह की है, एक फुल बॉडीड मनी और एक टोकन मनी। अगर इसमें इंट्रिंसिक वैल्यू लेस है फेस वैल्यू से, इट मींस के ये टोकन मनी है, और अगर इंट्रिंसिक वैल्यू बराबर है फेस वैल्यू के तो ये क्या कहलाएगी? फुल बॉडीड मनी। अभी तक मोस्टली एमसीक्यूज पेपर में ये पूछा जाता है जिसमें फेस वैल्यू लेस होती है, ग्रेटर होती है किससे? इंट्रिंसिक वैल्यू लेस होती है फेस वैल्यू से। तो बताइए कौन सी मनी होगी? ये मेटेलिक मनी होगी, फुल बॉडीड मनी होगी, टोकन मनी होगी, या कमोडिटी मनी होगी? तो आप कहेंगे कि ये टोकन मनी है, हालांकि ये टाइप है मेटेलिक मनी की, लेकिन कौन सी? टोकन मनी। इसके बाद आता है जी पेपर मनी, जिसे फिएट मनी भी कहते हैं, लेकिन फिएट मनी में अलग से पढ़ाऊंगा। फिएट मनी बेसिकली अब फिएट मनी में आके ये कन्वर्ट हुआ है, इससे पहले पेपर मनी अलग चीज थी। अब पेपर मनी ऐसी मनी होगी जिसके बैकएंड पे आपने कुछ ना कुछ रखा होगा, मेटल्स रख के आपने उसे पेपर की शक्ल दी। अगर इसे स्टोरी में कन्वर्ट करें, बल्कि इतना टाइम नहीं है स्टोरी में कन्वर्ट करें, पहले एक बार फिर 3 मिनट हो गए। तो फिएट मनी वो कहते हैं कि इसकी कोई वैल्यू नहीं होती, और अगर इसकी कोई वैल्यू नहीं है तो इसके बैकएंड पे रीजन है कि गवर्नमेंट नोट प्रिंट कर रही है लेकिन बैकएंड पे कोई मेटल नहीं रख रही, इवन कि गोल्ड भी नहीं रख रही। जबकि पाकिस्तान में बैकएंड पे क्या रखा जाता है? जब पेपर मनी पाकिस्तान में प्रिंट होती है उसके बैकएंड पे लायबिलिटीज आप जाके अकाउंटिंग पढ़ रहे हो, और कौन से? US डॉलर्स बैकएंड पे रख के फिर पेपर मनी बनाई जाती है। अब पाकिस्तान में गोल्ड वाला कॉन्सेप्ट खत्म, पाकिस्तान में गोल्ड बैकएंड पे नहीं रखा जाता बल्कि US डॉलर्स बैकएंड पे रख के, क्योंकि हमारी करेंसी चली डॉलर के साथ रही है तो गोल्ड वाला सिस्टम खत्म है। तो हमारा रेट पाकिस्तानी पैसे का गोल्ड के साथ अब इंक्रीज डिक्रीज नहीं होता, बल्कि किसके साथ होता है? डॉलर के साथ। बल्कि सोना भी अब हमारी कंट्री में डॉलर के साथ ही कम या ज्यादा होता है। तो डॉलर बैकएंड पे रखा गया है, इस वजह से हमारे पूरे कंट्री में जो भी रेट इंक्रीज या डिक्रीज होता है वो डॉलर के रेट पे, क्योंकि बैकएंड पे क्या है? डॉलर है, और वो भी डॉलर US डॉलर है। ये एमसीक्यूज में पूछा जाता है कि पाकिस्तान में जो बैकएंड पे रखा जाएगा करेंसी प्रिंट करते वक्त वो डॉलर कौन सा है? तो US डॉलर। यहाँ तक है।
इसके एमसीक्यूज करके आइएगा कल। 8 तक तो उम्मीद है कि कर लिए होंगे। अगर तो पढ़ना है